अब डायरेक्ट कर दिया। विद्यार्थियों, जैसे कि आप मेरी एस आर्ट्स स्कूल पर ऑनलाइन स्टडीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी इसमें कई चीज़ें बताई है और मैं इसमें आपको और भी कई अलग अलग तरीके बताऊंगा। लेकिन जैसे कि हम जो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, उनका एक जो मुख्य टॉपिक आता है वो आता है फॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल जो लेटर आता है ये हमारे प्रश्न पत्र में 7 नंबर का आता है। हमें हमारे प्रश्नों कई विद्यार्थी क्या करते हैं, वो केवल क्वेश्चन आंसर वगैरह इनको ही रटने में अपना पूरा समय लगा देते हैं। जो लेटर है और जो उनका कई जो ग्रामर के टॉपिक हैं, जैसे कि नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, रिपोर्ट राइटिंग है और भी कई चीज़ें हैं, उन पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। और इनमें ऐसा ही एक मुख्य टॉपिक होता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग को किस तरीके से रटें, किस तरीके से याद करें, या किस तरीके से ऐसा कुछ करें कि मतलब कम मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। ऐसा कोई तरीका हो जो मतलब कि हम अगर कम से कम भी उसमें लिख के आते हैं तो हमको 7 में से कम 5 तो मिले ही मिले। ऐसा कोई तरीका हो तो मैं आपको ऐसा ही तरीका बताऊंगा जिसको आप सब रटना नहीं है। रटने के मैं कुछ रटने के लिए आपको कभी नहीं कहूँगा, इसका अभ्यास करें। जैसे हम पहले कभी भी कोई भी पत्र लिखना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले खुद का पता आता है, लिखने वाले का पता है। जैसे कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ कुचामन से बोलूँ कि साहब मैं न्यू कॉलोनी में रहता हूँ तो मैं न्यू कॉलोनी का पता लिखूँगा। जैसे कि कल्याण मंडप के पास रहता हूँ तो कल्याण मंडप का पता लिख दूँगा। इस तरीके से पते लिखने पड़ते हैं। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ एक जाना पहचाना पता जो विद्यार्थियों को याद भी रहता है, अधिकतर पासबुकों में लिखा हुआ भी रहता है, वो यहाँ लिख दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 115 रामनगर जयपुर। अधिकतर विद्यार्थी मुझे बोलते हैं कि सर आप 115 रामनगर जयपुर ही क्यों लिखवाते हो, या फिर में चेंजिंग क्यों नहीं करते। कि देखिए अधिकतर तो क्या होता है कि जो वो पता होता है वो पेपर में दिया हुआ आता है। यदि नहीं भी दिया हुआ हो तो हम ऐसा कोई पता याद रखें जिससे कि हमें मीनिंग वगैरह वहाँ एग्जाम में सोचनी नहीं पड़े, या और भी कोई चीज़ परेशानी है वो सोचनी नहीं पड़े। जल्दी से हमको अगर वहाँ एड्रेस दिया हुआ नहीं आता है तो 115 रामनगर जयपुर लिख देंगे और नीचे उसकी तारीख लिख देंगे। इसके बाद दिनांक, जैसे कि दिनांक कोई सी भी लगा देंगे। सोलह मई 2020। इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे बीच में, ये हम एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे बीच में, इसलिए थोड़ा पत्र थोड़ा आकर्षक लगे और पूरा पेज कवर कर ले। इसके बाद दाब, ये जो मैंने खाली स्थान छोड़ा है यहाँ पर हम उस पद का नाम लिखेंगे जिसको पत्र लिखना है। जैसे कि मान लो हमें पत्र चेयरमैन को लिखना है, चेयरमैन, या पोस्ट मास्टर को लिखना है तो पोस्ट मास्टर, या और कोई पद हो प्रिंसिपल को लिखना है तो जैसे कि प्रिंसिपल। ये
जो पद है ये आपके पत्र में दिया हुआ आएगा। इसके बाद कार्यालय का पता। कार्यालय के पता में जैसे कि चेयरमैन है, चेयरमैन कहाँ बैठता है हम सबको पता है, म्यूनिसिपल बोर्ड में या नगर पालिका में, तो उसका नाम वहाँ पे लिख देंगे। पोस्ट मास्टर है तो पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, प्रिंसिपल है तो स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर शहर का नाम और स्टेट का नाम आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ जयपुर लिख देता हूँ। इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे सर। अब इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी होती है जो हम हर पत्र में लिख सकते हैं या उनमें थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हैं। जैसे I want to bring your kind notice I want to bring your kind notice। इस लाइन का अर्थ होता है कि मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ। अब यदि पत्र स्कूल का है तो आई एम स्टूडेंट ऑफ, स्कूल का नाम आ जाएगा। यदि पत्र स्कूल से बाहर कहीं लिखना है तो आई एम रेजिडेंट ऑफ, आई एम रेजिडेंट। रेजिडेंट का होता है निवासी ऑफ। इसके बाद ऊपर का पता आ जाएगा ऑफ 115 राम आई रेजिडेंट ऑफ 115 रामनगर जयपुर। यहाँ पता लगा देंगे। ये हमारे पास दो लाइन ये हो गई। इसके बाद जैसे कि हम बातों बातों में एक बात कहना भूल गए, हमें यहाँ जयपुर के बाद में यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। इसमें भी एक लाइन की वो आ जाएगी। और सब्जेक्ट जहाँ तक हो सके हमें जो प्रश्न है, प्रश्न के अंतिम लाइन में मिल जाएगा। इसके बाद जो हम बात कहना चाहते हैं कि किस बारे में बात करना चाहते हैं, तो आई वांट टू से अब आप क्या कहना चाहते हो, जो लाइन आप सब्जेक्ट में आप लगाते हो वही लाइन आपको यहाँ लगा देनी है। इससे 2-3 लाइनें आपके पत्र में बढ़ भी जाएगी और आप पत्र को सही तरीके से लिख भी सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट की लाइन आ जाएगी। इतना करने के बाद हम 2 लाइनें अभी यहाँ खाली छोड़ देते हैं, जिसके अंदर हमें जो मुख्य जो हमारा जो पत्र के अंदर जो बात लिखनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद जो लाइन आएगी, जैसे यदि आप कंप्लेंट करते हो, आपने बार बार कंप्लेंट की है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसमें एक लाइन को जोड़ सकते हो, वी हैव complained but all proved vain। We have complained but all proved vain। यदि आप विद्यार्थी हो और प्रधानाचार्य से प्रार्थना कर रहे हो तो आप कंप्लेंट की जगह रिक्वेस्टेड कर सकते हो, वी हैव रिक्वेस्टेड बट ऑल प्रूव्ड वेन। जैसे भी आपको सुविधा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम पंक्ति आएगी, प्लीज लुक इनटू द मैटर and
डू द नीडफुल। ये हमारा यहाँ तक का लेटर तैयार है। अब यहाँ जगह कम है, इस वजह से थोड़ा बहुत मैं इधर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब यहाँ ही लिखना है। थैंकिंग यू, योर्स। अगर स्कूल संबंधी है तो ओबीडियंटली। अगर स्कूल से बाहर है तो फेथफुली। नेम। बस यहाँ हमारा जो फॉर्मल लेटर है ये पूरा हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों को याद कैसे करें? ये इतना जो आपको मैटर दिखाया है ये हमें याद कैसे हो, हमारे दिमाग में घुसेगा कैसे? तो इनको करने का एक ही तरीका है, बार बार अभ्यास। आपने ये सब देख लिया, अब मैं आपके सामने नई चीज़, दूसरी चीज़ बताता हूँ। वह नियमित रूप से नहीं आता है। हमारे मोहल्ले का पोस्टमैन बहुत लापरवाह है, वह नियमित रूप से नहीं आता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। लोग उसके काम से संतुष्ट नहीं हैं। जब लोग शिकायत करते हैं वह लोगों से बहस करता है। इन 4-5 लाइनों के द्वारा हम 3-4 पत्र तैयार कर सकते हैं और हमें ये फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। जैसे कि हमारे मोहल्ले का पोस्टमैन बहुत लापरवाह है। हमारे मोहल्ले का पोस्टमैन, पहले लिखेंगे पोस्टमैन। पोस्टमैन ऑफ आवर लोकेलिटी is very careless। वह नियमित रूप से नहीं आता है। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, he does not come regularly
he does not come regularly, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, his behavior is not good, लोग उसके काम से संतुष्ट नहीं हैं, people are not satisfied with his work। जब लोग शिकायत करते हैं वह लोगों से बहस करता है। When people complain, he argues with people। ये 4 लाइनें ऐसी है, इससे हम 3-4 पत्र तैयार कर सकते हैं और हमें इसका बड़ा जो बॉडी फॉर्मेट है वो हमें से याद हो जाएगा। जैसे कि वहाँ प्रश्न दिया हुआ आता है, जैसे यू आर राकेश लिविंग इन आदर्श नगर जयपुर, राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर अबाउट इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ,